Hello everyone, this is Shalini. Welcome to our YouTube channel Education Bracket by SP. I hope you all are fine. So today we are going to start next chapter of class 7th, which is chapter number 6, Physical and Chemical Changes. तो इस चैप्टर में हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. चेंजेस मतलब कि बदलाव होना चीज़ों में. फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं. कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखने में बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका असर ही खत्म हो जाता है, कोई अलग चीज़ बना लेती हैं वो अपने अंदर परिवर्तन करके. तो इसी तरह के चेंजेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चेंजेस जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, चेंजेस दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ इन्वॉल्व्स वन और मोर सब्सटेंस. जो हम अपनी डेली लाइफ में चेंजेस देखते हैं, एक सब्सटेंस से भी हो जाते हैं चेंजेस, दो सब्सटेंस से भी हो जाते हैं. मतलब वो डिपेंड करता है. पानी है, पानी की स्टेट में चेंज हो रहा है. अगर वो पानी से हम बर्फ बना रहे हैं तो वो एक सिंगल सब्सटेंस है. जो पानी पहले भी पानी था, उससे सिंगल सब्सटेंस से हमने बर्फ बना दी, वो अभी भी पानी है, तो सिंगल सब्सटेंस हो गया. एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर बनते हैं, जैसे कि कोई भी दो चीज हमने आपस में मिक्स करी, उसने थर्ड कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिया, तो उसमें ज्यादा सब्सटेंस लग गए. तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक तो फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का मतलब होता है फिजिकल चेंज यानी कि जिनमें हम चेंजेस विजुअली देख सकते हैं. विजुअली तो मतलब हम केमिकल चेंजेस में भी देख सकते हैं, जैसे कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं तो उन्हें हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी जिनमें अंदर रिएक्शन होकर कुछ बदलाव होता है. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज हमारे वो होते हैं इन विच सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हमारी शेप, अगर किसी सब्सटेंस की शेप बदल गई, जैसे पानी लिक्विड फॉर्म में था, अब उसकी शेप बदल गई, वो आइस में हो गया. उसका साइज बदल गया, अगर कलर बदल गया या स्टेट बदल गई, उसकी स्टेट भी वही, पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ गया. तो इस तरह की जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जब उनमें चेंजेस आते हैं सब्सटेंस में, तो वो चेंजेस हमारे फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं. फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल मतलब कि पहले जिस स्टेट में थे फिर वो बदल के दूसरी स्टेट में गए, तो वो वापस से चेंज होके अपनी स्टेट में आ सकते हैं. जैसे कि वाटर का एग्जांपल हमने लिया था, अगर वो आइस बन जाता है तो वो आइस दोबारा से वाटर भी बन सकती है. तो ये हमारे रिवर्सिबल होते हैं. और जो हमारे रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें हमारा कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है. पानी से अगर वो आइस बनी है तो कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी बना है, तो अभी भी वो पानी ही ना, आइडेंटिटी थोड़ी बदल गई उसकी. अगर वो पानी पिघलेगा तो वो मतलब बर्फ जो है वो पिघलेगी, वो दोबारा से पानी ही बनेगी, उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वाटर टर्न्स टू आइस, आइस दोबारा से पिघलकर पानी ही बन जाएगी. इसकी आइडेंटिटी सेम है, चेंज नहीं हुई है. जैसे कि चॉक पाउडर है हमारा. चॉक पाउडर को अगर आप कलेक्ट करके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको रोल करेंगे चॉक की शेप में, तो वो दोबारा से चॉक बन सकती है. तो ये हमारा रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है. पहले वो सॉलिड फॉर्म में थे, फिर वो पाउडर फॉर्म में आई, वो पाउडर फॉर्म में दोबारा से सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दिया. नेक्स्ट इज केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंज हमारे वो होते हैं जिनमें हम हमारा एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं. केमिकल चेंजेस के अंदर जिनमें इनर्ट अंदर ही अंदर कुछ रिएक्शन होती है और सब्सटेंसेस वो कुछ और बना देते हैं. वो पहले कुछ और थे और अब उन्होंने कुछ थर्ड प्रोडक्ट हमें दे दिया है बनाकर. केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं. जैसे कि हमारा रस्टिंग हो गया. रस्टिंग मतलब कि जंग लगना. जो लोहा होता है हमारा, वो सिंपली जैसे कि एक साइड में इन्होंने प्योर आयरन दे रखा है, दूसरी साइड में रस्टेड है. जो आयरन होता है हमारा, वो रिएक्शन करता है हवा के और पानी के साथ और उसमें रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है. तो ये जो जंग लग रही है, इस रिएक्शन को हम होते हुए अपनी आईज से नहीं देख पाते, पर अंदर ही रिएक्शन होती है. हमें सिर्फ डायरेक्ट रस्ट दिखता है. जो हम प्रोडक्ट फाइनली सब्सटेंस जो बन के आता है, रस्ट, जंग, वो हमें दिखाई देता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम रिबन. जब आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो थर्ड प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऐश. मतलब वो ऐश निकालती है जिसे हम बोलते हैं राख. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने एक थर्ड प्रोडक्ट बनाया मैग्नीशियम रिबन ने. इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है. तो ये केमिकल रिएक्शन, केमिकली चेंजेस आ रहे हैं जो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज कर रहा है. नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद आयरन. जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम आयरन की निडल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो हमारा फेरस सल्फेट प्रोडक्ट बनेगा. मतलब कि फेरस सल्फेट उन्होंने एक अलग से सब्सटेंस प्रोड्यूस करा है और कॉपर इसमें एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है. ये भी हमारी एक केमिकल चेंज है. नेक्स्ट इज विनेगर. जब हमारा बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है, बेकिंग सोडा हमारा जो घर में खाने का सोडा यूज होता है, और विनेगर हमारा होता है जो
डार्क लिक्विड होता है ना, विनेगर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, विनेगर घर में यूज होता है, वो भी खाने के, सिरका सिरके को जब हम बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस प्रोड्यूस करते हैं और अलग से कुछ और सब्सटेंसेस लाइम वाटर वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। इसमें जो मेन प्रोडक्ट निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। सब्सटेंसेस कुछ भी निकल सकते हैं, ये कुछ हमारे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन जब हमारी होती हैं तो केमिकल रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा न्यू प्रोडक्ट्स जो हमारे बनते हैं। जो मेन सब्सटेंस उन्होंने निकाला वो तो निकाला ही, अलग से जो प्रोडक्ट्स है, हमने पढ़ा पहली वाली रिएक्शन में हमारा था कि एनर्जी निकाल रहे हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और बाय प्रोडक्ट एनर्जी मिल रहा है। इसमें हमने देखा कि कॉपर का सॉल्यूशन अलग से हमें खाली कॉपर मिल रहा है। इसमें हमने देखा कि अदर सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि लाइम वाटर हो गया है ना, जैसे इसमें गैस निकाल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिल रही है रिएक्शन के बाद। वैसे ही कुछ हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो केमिकल चेंजेस से हमें मिलते हैं, जैसे कि हीट, लाइट या फिर रेडिएशन जैसे जो सन है हमारा, सूरज जो है, उसमें हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हीलियम गैस प्रोड्यूस करते हैं वो, तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं हमें हमारी। ठीक है, तो उसी को रेडिएशन बोल देते हैं। ये हीट, लाइट या फिर रेडिएशन को रिलीज भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, जरूरी नहीं है। अब सपोज करो कि आपने कुछ केमिकल रिएक्शन कराई, आपने जिस वेसल में, जिस बर्तन में रिएक्शन कराई वो बर्तन गर्म हो गया, तो इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हीट को रिलीज कर रहा है। और अगर वो बर्तन ठंडा हो जाएगा तो इसका मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी तरफ। ठंडा होने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर आपकी बॉडी में हीट है तो वो आपकी बॉडी की हीट को अपने अंदर लेगा। इक्विलिब्रियम वो थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम थोड़ा अलग से टॉपिक चला जाएगा, बस आप ये समझ लीजिए कि हीट, लाइट और रेडिएशन को या तो वो बाहर निकालते हैं रिएक्शन के थ्रू या फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। साउंड, कुछ हमारे सब्सटेंस, कुछ रिएक्शंस हमारी ऐसी होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस हमारे रिएक्शन में निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड पॉपअप साउंड के उससे निकलता है बाहर को, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। कलर, कुछ रिएक्शंस में हमारी कलर चेंजेस होते हैं। कुछ रिएक्शन हमारी स्मेल प्रोड्यूस करती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्मेल प्रोड्यूस करती हैं। कुछ रिएक्शन में हमारी गैस फॉर्म होती है, जैसे हमने अभी देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी। तो ये हमारे केमिकल चेंजेस के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, हमने जैसे शुरुआत में देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी इसको हम ठीक से पढ़ेंगे डिटेल से। रस्टिंग होती है जब हमारा आयरन खराब हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय जिसे हम बोलते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। डिस्ट्रॉय होना आयरन का, कहते हैं ना लोहा बिल्कुल ही खराब हो गया, खोखला हो चुका है। खोखला वो तभी होता है जब उसके अंदर रस्ट लग जाता है। रस्ट हमारे जो आयरन है उसमें ऐसे लगता है कि जब आयरन हमारा ऑक्सीजन और वाटर के साथ, ऑक्सीजन और वाटर मतलब कि हवा में ऑक्सीजन भी होते हैं, हमें पता है हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, मॉइस्ट भी होता है यानी कि नमी जिसे हम बोलते हैं, तो वो हवा से ही ऑक्सीजन लेता है और वाटर लेता है। वाटर वो कहीं किसी भी फॉर्म में ले सकता है, हवा से भी ले सकता है, सपोज करो बारिश पड़ रही है, या वैसे भी जनरली हम मान लिया हमारे हाथ गीले, हमने कोई लोहे की चीज छू ली या उस बर्तन में, लोहे का कोई बर्तन है, हमने उसे धुला, वो ठीक से उसमें पानी उसका साफ हुआ नहीं और हवा के साथ उसने रिएक्शन कर ली, तो इस तरह से भी उसमें रस्ट लग जाता है लॉन्ग टाइम तक अगर उसमें पानी है तो जब आयरन हमारा ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्ट प्रोड्यूस करता है, विच इज Fe2O3। जो रस्ट होता है हमारा उसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, विच इज Fe2O3। जो रस्ट होता है, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, यानी कि रस्ट लगने के लिए, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की ही जरूरत होती है। अगर किसी एक चीज की एब्सेंस हो गई तो वो रस्टिंग नहीं हो पाती, रस्टिंग की रिएक्शन ढंग से। रस्टिंग बिकम हायर इन मोर ह्यूमिड एंड मॉइस्ट कंडीशन। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी या फिर ज्यादा मॉइस्चर है तो रस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि स्पीडली होती है, फिर वहां पे बहुत जल्दी जंग लग जाता है। ह्यूमिड और मॉइस्ट का मतलब होता है, बोलते हैं ना सॉरी, घमस हो रही है, गर्मियों में बहुत ज्यादा घमस हो जाती है बारिश होने के बाद, एकदम चिप ऐसा, उसको हम ह्यूमिड कंडीशन बोल देते हैं। मॉइस्ट मतलब कि गीला गीला जो होता है उसको हम मॉइस्चर बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में जो हमारी रस्टिंग होती है, रस्टिंग की जो चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस, वो स्पीडली होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। एक तो सिंपली तरीका है कि पेंट करवा देते हैं हम अपने, आपने देखा होगा घर में अगर हमारे आयरन की कुछ ग्रिल होती है हमारे घर में, मतलब कि हमने आयरन की ग्रिलिंग वगैरह करा के रखते हैं, तो उसके ऊपर हम पेंट करा देते हैं। या फिर
अगर हमारे खिड़कियां होती हैं, लोहे की खिड़कियां लगवाते हैं हम अपने घर में, तो उनके ऊपर हम पेंट करा के रखते हैं ताकि उनमें जंग ना लगे। तो पेंट एक कोटिंग ऑफ पेंट जो हमारी होती है वो एक सिंपल तरीका है उसको प्रिवेंट करने का। और या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्रोमियम और जिंक को क्रोमियम और जिंक की लेयर चढ़वा देते हैं आयरन के ऊपर, उससे भी हमारा प्रिवेंट हो जाता है रस्टिंग। अगर हम जिंक की लेयर चढ़वा दें आयरन के ऊपर, जो प्रोसेस होता है जिंक की लेयर चढ़वाने का आयरन के ऊपर, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील होती है हमारी एक, स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा घर में जो हमारे स्टेयर्स होती हैं उनके ऊपर जो ग्रिल हम लगवा देते हैं, वो स्टेनलेस स्टील की होती है। वो हमारी बनी हुई होती है आयरन, उसमें कार्बन मिक्स करवाते हैं, उसमें कुछ मेटल्स होते हैं हमारे, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, इन मेटल्स को मिक्स करवा देते हैं। उससे क्या होता है, रस्टिंग नहीं लग पाती आयरन में। जब उनमें ये सब मेटल्स हम मिक्स करवा देते हैं तो आयरन को वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी हमारी केमिकल रिएक्शन ही होती है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हमारा एक सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को जब हम बर्न करेंगे, कोई भी का मतलब ये नहीं है कि किसी भी सॉल्यूशन में से क्रिस्टल निकल जाते हैं, नहीं, ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ही होते हैं। आपके बुक में जो दे रखा था एग्जांपल, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का था। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब आप वाटर के साथ बॉईल करोगे तो वाटर एवोपोरेट हो जाएगा और जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। एक सिंपल बताती हूँ मैं आपको, जैसे पानी है, सी वाटर होता है हमारा, समुद्र का पानी, तो समुद्र के पानी को अगर आप हीट करोगे तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो तो हीट होके बाहर निकल जाती हैं, और सॉल्ट हमें मिलता है, सॉल्ट, वो सॉल्ट क्रिस्टल ही होता है, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। जब ये सॉल्ट हमें ज्यादा बड़े लेवल पे मिलता है तो वो क्रिस्टल्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब पानी को हम एवोपोरेट करते हैं सॉल्यूशन में से और जो हमारे कुछ क्रिस्टल्स से नीचे बैठ जाते हैं, इस रिएक्शन को हम क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जब आप उसको हीट दोगे, बर्न करोगे, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स पानी में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। चैप्टर इज फिनिश। छोटा सा चैप्टर था, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया, और आई होप समझ में आएगा आप लोगों को। इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें था नहीं, डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को ठीक से समझ में आया हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, उनको भी बेनिफिट रहेगा इससे। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट। थैंक यू सो मच।